नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एंटिक मैन। आपका चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 1973 की बॉबी मूवी के बारे में, जो आपको आपके पहले प्यार की याद दिलाएगी। तो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मूवी की शुरुआत हाई सोसाइटी पार्टी से होती है, जहां एक 6 साल का लड़का जिसका नाम राजा होता है, वो खुद को अकेला महसूस करता है, क्योंकि यह पार्टी उसके बर्थडे की पार्टी होने के बावजूद भी वहाँ कोई भी ऐसा लड़का नहीं होता जो उसकी उम्र का हो, जो उसके साथ बातें करे, शरारत करे, मस्ती करे। इसलिए राजा बड़े आदमियों से शरारत करने लगता है। यह देखकर उसके पिताजी उसे डांटते हैं। राजा के पिताजी के बारे में बोला जाए तो उनका नाम मिस्टर नाथ होता है। नाथ साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो हमेशा सबसे बिजनेस की बातें करते हैं और अपने फायदे के रिश्ते बनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो दिल के बुरे होते हैं, वो अच्छे होते हैं, बस प्यार को नहीं समझते। और राजा की माँ के बारे में बोला जाए तो उनका नाम सुषमा होता है और वो हमेशा अपनी सहेलियों के साथ बिजी रहती है। अपने पिताजी से डांट खाने के बाद भी राजा अपने हरकतों से बाज नहीं आता। वह एक औरत के गाल पर काटता है जिसकी शक्ल रसगुल्ले जैसी होती है। वह रसगुल्ला सबके सामने तमाशा करता है। वह ये बोलती है कि राजा के माँ बाप ने राजा को तमीज नहीं सिखाई है। यह सुनकर राजा के पिताजी परेशान हो जाता है। वह राजा को कस के झापड़ा देता है। राजा के पिताजी इसका दोष राजा की माँ को देते हैं और बोलते हैं कि अगर बच्ची गलती करे तो गलती माँ की होती है, क्योंकि माँ ही बच्चों को संस्कार देती है। यह सुनकर राजा की माँ नाराज हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल राजा के माँ बाप दोनों भी अपने अपने काम में बिजी रहने के कारण उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश, मतलब राजा की परवरिश, एक आया के भरोसे छोड़ी होती है। उनके परिवार में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती है बस फॉर्मेलिटीज और बिजनेस की बातें। राजा की इस बदतमीजी के कारण उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। राजा को बोर्डिंग स्कूल भेजते वक्त राजा की आया, जिनका नाम मिसेस ब्रिगेंजा होता है, वह राजा को बोर्डिंग स्कूल ना भेजे इसी रिक्वेस्ट राजा के माँ से करती है। तब उन दोनों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अनबन होने के कारण मिसेस ब्रिगेंजा वहाँ से चली जाती है। ब्रिगेंजा का बस इतना ही कहना होता है कि आया से ज्यादा खुद माँ बाप ने ही बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। तब उन तीनों में प्यार बढ़ जाता है। सीन 12 साल बाद शिफ्ट होता है, जहां राजा अब बड़ा हुआ होता है और उसकी स्कूल लाइफ का आखिरी दिन होता है। लेकिन स्कूल के फेयरवेल फंक्शन को परमिशन मिले, इसलिए वह अपने घर खत लिखता है। फेयरवेल फंक्शन 24 को होता है, लेकिन 23 को राजा का बर्थडे होने के कारण उसके पिताजी उसे घर बुलाते ताकि उसका जन्मदिन घर में ही जोरों से मनाया जाए और जिसमें उनके क्लाइंट और बिजनेस पार्टनर भी शामिल हो। इस बात से हमें यह देखने को मिलता है कि राजा के पिताजी पक्के बिजनेसमैन हैं। वो अपने बेटे के पार्टी में भी अपना फायदा देख रहे हैं। दूसरी तरफ हॉस्टल में दिखाया गया है कि राजा के एक नालायक दोस्त राजा की खींच रहा होता है। वह राजा को कविता लिखते वक्त डिस्टर्ब कर रहा होता है। मजाक मजाक में वो राजा को बहुत सारी बेहुदा बातें बोलता है, लेकिन राजा चुपचाप सुन लेता है। वह राजा को बोलता है कि ना तू माँ बाप से प्यार करता है, ना माँ बाप तेरे से प्यार करते हैं। उन्होंने तो तुम्हें पैदा करके बोर्ड में पढ़ने के लिए छोड़ दिया है और खुद मस्त अपने काम में बिजी रह गए। तो उसकी यह बात सुनकर राजा सुन हो जाता है, थोड़ा नाराज हो जाता है, क्योंकि उस दोस्त ने कुछ भी झूठ नहीं बोला होता है। वह एक कड़वा सच होता है जो सिर्फ राजा ही जानता है। कुछ दिनों बाद राजा घर आ जाता है। वह बड़ी खुशी से अपने माँ बाप को घर में ढूंढने लगता है, लेकिन नौकरों से यह बात पता लगती है कि उसके माँ बाप किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर है और उन्होंने राजा का स्वागत करने के लिए नौकरों को रखा है। यह बात सुनते ही राजा उदास हो जाता है। वह अपने माँ बाप की फोटो देखकर उन्हें अपने आने की खबर देता है। इस बात से हमें यह देखने को मिलता है कि राजा अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है। तब राजा के माता पिता बड़ी खुशी से दौड़ते हुए उसे मिलने के लिए आते हैं। तब राजा खुश हो जाता है, लेकिन राजा की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वो पलक झपकते ही वापस अपने काम में चले जाते हैं। यह देखकर राजा वापस नाराज हो जाता है। उसे अपने उस नालायक दोस्त की वह कड़वी बात याद आने लगती है, जो यह होती है कि प्यार प्यार से पैदा होता है। इस जमाने में माँ बाप को वक्त कहाँ है अपने औलाद को गले लगाने का। यह बात याद आते ही राजा नाराज हो जाता है। अगले दिन राजा की बर्थडे पार्टी होती है, जहां हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है नीमा। दरअसल नीमा एक अयाश किस्म की औरत होती है जो डांसर रहती है और राजा की माँ की दोस्त होती है। राजा को बुलाते वक्त वह राजा की शायरियों की डायरी पढ़ती है। तब उसे पता लगता है कि राजा एक शायर है। थोड़ी देर बाद राजा पार्टी में आता है। पार्टी में बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन शामिल होते हैं। पार्टी में खुद को अकेला महसूस करने वाला राजा यह पार्टी जरा एंजॉय करने लगता है, क्योंकि उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो लगभग उसी की उम्र की होती है, बिल्कुल डरी डरी, अकेले अकेले राजा के जैसे ही। उस लड़की को औरों से अलग देखकर राजा खुश हो जाता है। उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, पर केक काटने की वजह से वह उस लड़की को मिल नहीं पाता। दरअसल वह लड़की अपने दादी के साथ आई होती है। हाँ, सही पहचाना, यह वही दादी है जो बचपन में राजा की आया होती थी। लेकिन राजा की माँ के इग्नोर करने की वजह से वह दादी माँ राजा को मिले बगैर ही अपनी पोती को लेके उस पार्टी से चली जाती है और राजा उसे इस तरफ ढूंढते ही रहता है। तब नीमा के कहने पर राजा अपनी शायरी की बुक से शायरी सुनाता है और यहाँ पे आता है एक फेमस गाना। मैं शायर तो नहीं। पार्टी खत्म होने के बाद राजा जब गिफ्ट देखने लगता है
तब उसकी नजर उस छोटे से गिफ्ट पर पड़ती है जो उसके आया ने दिया होता है। उस पर लिखा होता है फ्रॉम आंटी और बॉबी। उसे आंटी तो पता चलता है, लेकिन ये बॉबी कौन है। वो बॉबी नाम को लेकर एक्साइट हो जाता है और इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में वो आंटी के घर जाता है। राजा उस लड़की को आंटी के घर देखकर चौंक जाता है और वह उसे देखता ही रहता है। पहले तो आंटी और उस लड़की ने राजा को पहचाना नहीं होता है, क्योंकि आंटी ने उसे बचपन में देखा होता है जब वो 6 साल का था, और कल की पार्टी में भी वह दोनों राजा को मिले बगैर चले आते हैं। तब राजा खुद की पहचान बताता है। यह सुनकर आंटी खुश हो जाती है। वह राजा को गले लगाती है। राजा का इंट्रोडक्शन सुनते ही वह लड़की राजा की तरफ देखती ही रहती है, क्योंकि वह लड़की बचपन से ही अपनी दादी से राजा के बारे में सुनती आ रही थी, लेकिन कभी उसने राजा को असल में देखा नहीं होता है। वो चुप चुप के राजा को देखने लगती है। तब राजा दादी को बोलता है कि मैं आपके लड़के बॉबी से दोस्ती करना चाहता हूँ। तब दादी हंसती है और बोलती है, अरे पगले, बॉबी कोई लड़के का नाम नहीं है, वह लड़की का नाम है, और वह लड़की मेरी पोती है। तब बॉबी राजा के सामने आती है। पहली मुलाकात में बॉबी सीधे साधे और भोले राजा का मजाक उड़ाने लगती है। वह राजा को राजा के ही बचपन की बातें सुना के हंसने लगती है। राजा उसके मजाक के रिस्पॉन्स देते हुए वो खुद भी अपने बेइज्जती पे हंसने लगता है। लेकिन जब बॉबी बोलती है कि बचपन में शरारत करने की वजह से उसे पनिशमेंट के तौर पर बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, तब यह बात सुनकर राजा नाराज हो जाता है, क्योंकि अब तक उसे ऐसा लगता था कि उसे बोर्डिंग स्कूल पढ़ने के लिए भेजा गया था, ना कि पनिशमेंट के तौर पर। वह नाराज होकर वहां से चला जाता है। यह देखकर बॉबी भी नाराज हो जाती है, लेकिन राजा बॉबी और दादी पे नहीं तो अपने खुद के माँ बाप के ऊपर नाराज हुआ होता है। अगले दिन राजा बॉबी को मिलता है, उसे पटा के चाय पिलाने ले जाता है। राजा को खुद पर लाइन मारता देख बॉबी उसे डराने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं 21वीं सदी की बहादुर लड़की हूँ और मैं अपनी हिफाजत खुद करना जानती हूँ। यह देखकर शायद आपको 2007 में रिलीज हुई जब वी मेट की करीना कपूर याद आएगी। नहीं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि करीना को देख के बॉबी की याद आएगी। मजाक करते करते आखिर में राजा बॉबी को पटा लेता है और उससे इनडायरेक्ट प्रपोज करता है, पर बॉबी उसके प्रपोजर का कोई भी जवाब नहीं देती। वो जाती है। दूसरे दिन वह राजा को देखकर नजरें चुराकर भागने लगती है, लेकिन बाद में वह राजा को गले लगाकर मानो उसके प्रपोजर को एक्सेप्ट करती है और शुरू हो जाती है उनकी लव स्टोरी और बहुत सारी प्यार की बातें। राजा और बॉबी के प्यार की भनक उन दोनों के घर होती है। बॉबी के घर हालात तो ठीक होते हैं, लेकिन राजा के घर उन दोनों के रिश्ते के बारे में नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है। कुछ दिनों बाद राजा बॉबी के घर आता है और बॉबी के पिता से परमिशन लेकर बॉबी को मूवी दिखाने ले जाता है। बॉबी के पिताजी के बारे में बोला जाए तो उनका नाम जैक ब्रिगेंजा है और वह एक मच्छी के बड़े व्यापारी रहते हैं। यहाँ पर उनका कैरेक्टर मजाकिया किस्म का दिखाया गया है। मूवी हाउसफुल होने के कारण राजा बॉबी को लेकर नीमा के एक पार्टी में जाता है। पार्टी में सभी अय्याश और नशेड़ी लोग होते हैं। यह देखकर बॉबी खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करती है। तब नीमा आकर राजा को एक कमरे में लेकर जाती है। पार्टी में राजा का वह नालायक दोस्त भी होता है जो बॉबी पर बुरी नजर डालता है। वह उसे प्रोस्टिट्यूट समझने लगता है और बोलता है कि यह पार्टी ऐसे ही लड़कियों की है। बॉबी उसके बातों को नजरअंदाज करने पर वह बॉबी को दिखाता है कि राजा और नीमा एक ही कमरे में बंद है। यह देखकर बॉबी टूट जाती है, वह दुखी हो जाती है, उसके सारे सपने बिखर जाते हैं। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ कि राजा और नीमा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राजा और नीमा को एक साथ देखकर बॉबी रोने लगती है, पर राजा के उस नालायक दोस्त को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वह बॉबी पर जबरदस्ती करने लगता है। तब बॉबी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। बॉबी की चीखें सुनकर राजा दौड़ा चला आता है और वह अपने उस नालायक दोस्त को धोने लगता है, फोड़ने लगता है जोरों से। यह देखकर बहुत मजा आता है, आप भी मजा लीजिए। बॉबी पार्टी से चली जाती है। उसके पीछे पीछे राजा भी जाता है। घर आकर बॉबी ऐसा रिएक्ट करती है कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर रोती रहती है। राजा बीच रात आकर दरवाजे से ही लौट जाता है। अगले दिन राजा को पता लगता है कि बॉबी कश्मीर गई है अपने सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए। राजा भी उसके पीछे पीछे कश्मीर जाता है। बॉबी राजा को देखकर इग्नोर करती है। राजा उससे बात करने की कोशिश करता है, उसके पीछे पीछे घूमता है, लेकिन बॉबी उसे साफ इग्नोर कर देती। बॉबी उससे बात तक नहीं करती। नाराजगी की वजह पूछने पर तुमने मेरे साथ प्यार का खेल खेला है, ऐसा जोर से बोलकर बॉबी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तब राजा बॉबी को छेड़ रहा था, यह समझकर पब्लिक राजा को धो डालती है। बेचारा राजा, उसको यह भी पता नहीं होता है कि बॉबी नाराज क्यों है। और यहाँ शुरू होता है एक दर्द भरा गाना। अगले दिन बॉबी जानबूझकर एक पागल घोड़े पर बैठ जाती है।
यह देख राजा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। बॉबी आगे राजा पीछे, बॉबी आगे राजा पीछे, ऐसा कुछ वक्त चलता रहता है। वह पागल घोड़ा बॉबी को गिरा देता है। राजा भी गिर जाता है। मुझे मरना है, मुझे क्यों बचाया, ऐसा बॉबी के कहने पर उसे बॉबी की नाराजगी की वजह पता लगती है और राजा बॉबी की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करता है। वाह क्या रोमांटिक सीन है यह, आपको तो पक्का देखना चाहिए। अगले दिन राजा एक लड़के से बॉबी को चिट्ठी भेजता है, लेकिन वह लड़का गलती से वह चिट्ठी बॉबी को देने के बजाय दूसरी लड़की को देता है। चिट्ठी में यह लिखा होता है कि क्लब के पीछे अकेले मिलने के लिए आओ। यह पढ़कर वह लड़की गुस्सा हो जाती है और बवाल करती है। तब सब लड़कियां राजा को सबक सिखाने का फैसला करती है। तब बॉबी टेंशन में आती है। इधर राजा बॉबी के इंतजार में होता है। वह सब लड़कियों को देखकर घबरा जाता है और भागने लगता है। लड़कियां भी उसके पीछे भागने लगती है। समय पर बॉबी वहां आती है और राजा को बचाते हुए एक डाक बंगले में ले जाती है, लेकिन बदकिस्मती से चौकीदार उस डाक बंगले को ताला लगाकर चला जाता है और इधर शुरू होता है फेमस गाना। कमरे में बंद हो। इधर राजा के माँ बाप का राजा को लेकर झगड़ा हो जाता है। उनको पता लगता है कि राजा और बॉबी का चक्कर चल रहा है। घर के नौकरानी के पोती के साथ प्यार, यह बात राजा के पिता को कुछ हजम नहीं होती है। तभी राजा कश्मीर से लौट आता है। राजा बॉबी के रिश्ते को लेकर राजा और पिताजी में अनबन हो जाती है। अपने बेटे के खातिर राजा के पिताजी बॉबी के परिवार को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। यह सुनकर राजा खुश हो जाता है। वह बॉबी के घर जाता है। बॉबी के घर फेस्टिवल होता है। राजा बॉबी के पिता को डिनर का इनविटेशन देता है। यहाँ पर 2 फेमस गाने आते हैं। अगले सीन में बॉबी के परिवार को राजा के घर दिखाया गया है। राजा बॉबी को अपना घर दिखाता है और उधर बड़े लोग खुद के परिवार की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। राजा के पिता को बॉबी का परिवार जरा भी पसंद नहीं आता है, इसलिए वो उनकी बेइज्जती करता है। तो दूसरी तरफ राजा और बॉबी एक दूसरे में खोए हुए रहते हैं। वो अपने भविष्य के अच्छे अच्छे सपने देखने लगते हैं। उधर बॉबी के पिता का टेम्परेचर हाई होता है और वह बॉबी को लेकर चला जाता है। अगले दिन राजा के पिता बॉबी के घर आता है। वो बॉबी के पिता से मिलता है और बड़े प्यार से बिजनेस की बातें करने लगता है। बिजनेस ये होता है कि बॉबी के पिता राजा को छोड़ने के लिए कितने पैसे लेंगे। राजा को पिता को अभी तक यह बात लगती है कि बॉबी के पिता ने पैसों के खातिर राजा को बॉबी के चक्कर में फंसाया है। यह बात सुनकर बॉबी का पिता गुस्से से लाल होता है। उन दोनों में जोर की मुंहमारी होती है। राजा के पिता बॉबी के पिता को बेइज्जत करके वहाँ से चला जाता है। तब बॉबी का पिता गुस्सा होकर रोने लगता है, क्योंकि उसको राजा के पिता ने बहुत सारी गंदी गंदी बातें बोली होती है। दादी और बॉबी घर आते ही वह उन दोनों को गोवा जाने के लिए तैयार होने के लिए बोलता है, ताकि राजा और बॉबी एक दूसरे से दूर रहे। तब थोड़ी देर बाद घर के बाहर राजा आ जाता है। वह अपने पिता के कारनामे से अनजान होता है। बॉबी का पिता यह बात समझ जाता है और वह रोते रोते राजा को बॉबी से ना मिलना ऐसी रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा गाना है जो 2 दुल्हन की दूरियां दर्शाता है। वाह 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 क्या गाना है। बॉबी गोवा चली जाती है। राजा बॉबी के घर जाने की वजह से बाप बेटे में बम फट जाता है। राजा घर छोड़कर जाएगा और बॉबी से शादी करेगा ऐसा बोलता है। तब उसका पिता राजा को कानून की धमकी देते हुए बोलता है कि अभी तुम नाबालिग हो और शादी नहीं कर सकते। माँ के रिक्वेस्ट करने पर राजा रुक जाता है। बाद में राजा के पिता राजा की शादी उसे बिना पूछे ही शर्मा जी की लड़की के साथ करने का तय करता है। यह बात नीमा के सामने हुई होती है। नीमा राजा को घर से भागने की सलाह देती है, पर सलाह घुमा फिरा के देने की वजह से भोला भावड़ा राजा सलाह समझ नहीं पाता है। 3 दिन बाद राजा का परिवार शर्मा जी के यहाँ पार्टी में चला जाता है। शर्मा जी की लड़की से बात करते समय बेखबर राजा समझ जाता है कि उन दोनों की शादी होने वाली है और इस शादी की वजह से राजा के पिता को बिजनेस में बहुत फायदा होने वाला है। यह बात सुनकर राजा शॉक हो जाता है। दरअसल शर्मा जी की बेटी दिमाग से पैदल होती है और राजा के पिता को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको इस शादी के वजह से बिजनेस में बहुत फायदा होने वाला होता है। राजा के पिताजी अपने फायदे के लिए यह शादी तय करते हैं। इस बात का जवाब मांगने के लिए राजा पार्टी में तमाशा करता है, लेकिन उसके पिताजी बड़ी खूबी से वह तमाशा मैनेज करते हुए उसे चुप करवाते हैं और बोलते हैं कि कल शाम को ही तुम्हारी शादी होने वाली है। और राजा फंस जाता है। तभी यहाँ एक अच्छा गाना है। राजा अपने माँ बाप को चकमा देखकर भाग जाता है। भागते वक्त वह अपने माँ बाप के लिए एक चिट्ठी छोड़ता है। राजा की माँ रोने लगती है। वह राजा के पिता पर नाराज होती है। राजा सीधा बॉबी से मिलने गोवा चला जाता है। गोवा आते ही दादी को पता चलता है कि राजा घर से भाग आया है। तब दादी उसे समझाने की कोशिश करती है कि घर वापस जा और परिवार के साथ रहे। वह राजा के भले के लिए सोचती है।
राजा के नाम मानने पर वह राजा को खींच के चमाड़ देती है और बॉबी और राजा को वह अलग अलग कमरे में बंद कर देती है। राजा गोवा में होने की खबर वह उसके पिताजी नाथ साहब को देती है। तो दूसरी तरफ राजा के पिता पुलिस को लेकर बॉबी के पिता को परेशान करने लगता है। वह उसे दादी की तार दिखाते हैं। बॉबी के पिता को यह नहीं पता होता है कि राजा गोवा में है, लेकिन राजा के पिता को यह उसका सब नाटक ही लगता है। सच क्या है यह जानने के लिए वह सब गोवा चले जाते हैं। इधर राजा बॉबी को लेकर घर से भाग जाता है, लेकिन वह दोनों घर से भाग गए यह खबर दादी को नहीं होती है। सुबह नाथ साहब, जैक और पुलिस वाले गोवा के घर में आते हैं। तब उनको पता लगता है कि बॉबी और राजा दोनों घर से भाग गए हैं। तब बॉबी के पिता राजा के पिता पर भड़कता है, क्योंकि राजा ने उनकी नाबालिग लड़की को घर से भगाया होता है। दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो दूसरी तरफ बॉबी और राजा को इसकी कुछ भी परवाह नहीं होती है। वह दोनों बस बाइक पर बैठकर निकल पड़ते हैं। वह दोनों इतने खुश होते हैं कि जैसे उन्होंने कोई बड़ा तीर मारा हो। वह बाइक से इन सबसे दूर जा रहे होते हैं। कहाँ जाना है यह पता नहीं होता है। दोनों नाबालिग लड़का लड़की घर से भागने की खबर एरिया के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। राजा और बॉबी के पीछे पुलिस लग जाती है। बॉबी का पिता उनको अलग से ढूंढने की कोशिश करता है और नाथ साहब पुलिस को लेकर बॉबी और राजा को ढूंढने निकलने पड़ते हैं। राजा और बॉबी एक ढाबे पर खाना खाने जाते हैं। तब उन दोनों को राजा की तस्वीर अखबार में दिखती है। वह यह होती है कि राजा का घर लाकर छोड़ने वाले को उसके पिता ने 25,000 का इनाम रखा होता है। तब एंट्री होती है विलन की, जिसका नाम होता है प्रेम। नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा राजा के बारे में अखबार में पढ़ के जानता है। वह राजा और बॉबी की मदद करने के बहाने उन दोनों को अपने गाड़ी में बिठाता है। बीच रास्ते में राजा प्रेम के इरादे समझ जाने पर वह दोनों गाड़ी से बाहर कूदते हैं, लेकिन प्रेम और उसके गुंडे राजा और बॉबी को पकड़कर मारने लगते हैं। तब वहाँ बॉबी का पिता आता है। वह अपनी जान पर खेलकर राजा को बचाने की कोशिश करता है। वह राजा को बचाने के चक्कर में खुद बहुत सारा मार खाता है। यह सब राजा के पिता देखता है, जो पुलिस के साथ आया होता है। पुलिस वाले प्रेम और उसके गुंडों को अरेस्ट करती है। तब मौका देखकर राजा और बॉबी वापस भाग जाते हैं। पुलिस वाले अब प्रेम और उसके गुंडों में बिजी रहती है, इसलिए जैक और नाथ साहब वह सिर्फ दोनों ही उनके पीछे भागते हैं। भागते वक्त राजा के पिता राजा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मत भागो मत भागो, लेकिन राजा यह बात सुनने को तैयार नहीं होता है। हम घर वापस आए तो आप लोग हमें चैन से जीने नहीं दोगे, ऐसा बोलकर राजा भागते ही रहता है। तब बॉबी और राजा सुसाइड करने का तय करते हैं, इसलिए वह पहाड़ के चोटी पर जाते हैं। राजा के पिता उनके पीछे ही होते हैं। वह उनको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर बॉबी और राजा अपने ही धुन में होते हैं। हम एक साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ, मर तो सकते हैं, ऐसा बोलकर राजा और बॉबी नदी में कूद जाते हैं। अपने इकलौते बेटा बेटी को डूबता देख नाथ साहब और जैक भी नदी में छलांग मारते हैं। राजा के पिता बॉबी को बचाता है और बॉबी का पिता राजा को बचाता है। राजा के पिता खुद पर शर्मिंदा होता है। वह समझ जाता है कि प्यार में कितनी ताकत होती है, क्योंकि आज उसको बिजनेस की वजह से खुद के बच्चों को खोने की नौबत आई थी। वह बॉबी को अपने बहू के रूप में स्वीकारता है। वह बॉबी के पिता से अपने अंदाज में माफी मांगता है। नाथ साहब का यह बदला हुआ रूप देखकर राजा, बॉबी और जैक खुश हो जाते हैं और यहाँ बड़ी खुशी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।